गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट जो है कि जो अभी मैं सुबह में आपको जो मेंटल हेल्थ का दिया उसमें हमने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो है उसमें कितने चैप्टर थे और उसमें के चैप्टर में क्या क्या था हर चैप्टर में। तो हमने इसमें उसी में एक चैप्टर 4 आता है, उसी में जो है था टाइप ऑफ एडमिशन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बीएससी 5th सेम में पूछता है टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ एडमिशन, ठीक है, एडमिशन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है, इन साइकेट्रिक या मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल में एडमिशन कितने टाइप से हो सकता है, किस किस सिचुएशन में कैसे किसका ऑर्डर लेना होता है, वो सारी चीज़ें हमने बताया आपको। उसके बाद अगला जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट नोट में पूछता है, ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर का पूछ लेता है शॉर्ट में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपको। तो इसमें देखिए अब हम बताते हैं ये क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी कि एक पेशेंट जो है मेंटली इल है उसको ठीक करने के लिए कितने लोगों की, कितने हेल्थ पर्सनल यानी कि हेल्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है इस फील्ड में, मेंटल हेल्थ के फील्ड में, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग टीम और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं, काउंसलर रहता है, ठीक है, और सोशल वर्कर रहते हैं। तो ये सभी मिल के आपस में काम करते हैं, एक डिसिप्लिन में काम करते हैं और सभी का फोकस यही रहता है कि इस पेशेंट को ठीक करना और इसे वापस से रिकवर करना, ठीक है। तो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेशन करके चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो आइए देखिए इसमें अब कौन कौन रहता है टीम में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको कि ये जो है कि क्या है, टीम क्या होती है, ये टीम जो होती है अ ग्रुप ऑफ हेल्थ पर्सोनल, यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक समूह होता है, विच कोलैबोरेट, यानी एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, ईच अदर इन प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब वो चाहे केयर हो, चाहे प्रिवेंशन हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे डायग्नोसिस हो, जो भी हो, पेशेंट के लिए जितना भी सर्विसेज होती हैं उन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कितनी लोग उसमें लगते हैं, तो वो टीम होता है हेल्थ कर्मचारी। और यहाँ हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ टीम की बात करेंगे, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो टीम होती है वो कैसा होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन आएगा। तो इसमें देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि पहला तो साइकेट्रिक डॉक्टर्स, ठीक है, और इनका कार्य क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायग्नोसिस, यानी इनका डायग्नोसिस करवाना, ट्रीटमेंट करवाना और कंडक्ट करना इंडिविजुअल फैमिली, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, अगर ईसीटी भी देना पड़े तो भी इनको किसी से परमिशन नहीं लेना होगा, ये कर सकते हैं। और इस टीम के मेन लीडर की तरह भी रोल निभा सकते हैं, क्योंकि यही है साइकेट्रिक डॉक्टर और चीफ यही होते हैं, हेड यही है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन रहता है, साइकेट्रिक नर्स, ठीक है, साइकेट्रिक नर्स जो आप हो, ठीक है, प्रोवाइड मेडिकेशन, और इनका काम ये रहेगा तो इनको फॉलो करेंगे, ठीक है, डॉक्टर उसको फॉलो करेंगे, जो कहेंगे मेडिकेशन उस मेडिकेशन को देंगे। और उसके बाद अलग से बायोसाइकोसोशियल यानी बायोलॉजिकल नीड भी उसकी देखेंगे, पेशेंट की क्या है, नर्स क्या देखती है, बायोलॉजिकल नीड भी, कि सही से सो रहा है, सही से खा रहा है, सही से बोल रहा है, वो सारी चीज़ें देखेगा, पानी पिया नहीं पिया, वो बायोलॉजिकल। और साइको यानी कि उसका ब्रेन भी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी। और सोशल मतलब लोगों से बात करने उठने बैठने का उसका क्या तरीका है, वो सभी देखेंगे। और नर्स जो होती है वो टीच पेशेंट एंड फैमिली, और पेशेंट और फैमिली को टीच भी कर सकती है
ठीक है। और नर्स जो है एक्ट एज पेशेंट एडवोकेट, यानी जो मरीज होता है उसका वकील एज ए वकील की तरफ हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो वकील की तरह कार्य कर सकता है, यानी कि पेशेंट को क्या नीड है, क्या नहीं है, क्या देना है, क्या नहीं, उसको लेकर टीम से उसकी बात रख सकती है, ठीक है, उसकी तरफ से उसकी बात रखने के लिए, तो इसीलिए ये एडवोकेट करती है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये भी होते हैं टीम में, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं और सोशल वर्कर के क्षेत्र में पीएचडी होता है और स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके पास एक स्पेशल डिग्री होती है, इनका काम है कि कोई फैमिली वाला केस मिल जाए, केस वर्क या फिर कम्युनिटी प्लेसमेंट देना हो पेशेंट को, ठीक है, यानी कि फैमिली में वर्क करना हो कि एक पेशेंट जो है वो अपनी फैमिली में कैसे रह रहा है या कैसे रहना चाहिए, सारा चीज़ ऑब्जर्व करना और उसका एक समुदाय में अपना पहचान बना पाए उसके लिए प्रयास करना, इनका भी रोल रहता है। और ये कंडक्ट करते हैं ग्रुप थेरेपी, ठीक है, कई सारे लोगों को मिला के ग्रुप थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला इसी टीम में होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये क्या होते हैं, साइको सोशल असेसमेंट करते हैं, साइको सोशल असेसमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसका ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज सच एज इंडिविजुअल, फैमिली या मैरिटल थेरेपी, ठीक है, मैरिटल थेरेपी, कोई घटना हो गई किसी फैमिली में, कोई किसी का लव वन लॉस हो गया या फिर जो भी मतलब दिक्कत आ गई, कोई क्राइसिस आ गया, उस कंडीशन में इनका देखना, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटिस्ट या थेरेपिस्ट, ये थेरेपिस्ट है स्पेशली, और ये जो है कि किससे रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम है, जो मेंटली इल पर्सन है उसका किससे रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन जॉब से रिलेटेड है तो उसको उसी हिसाब से देंगे, या फिर किसी रिलेशनशिप से लेके है या किस प्रकार का है उसी प्रकार से ये थेरेपी देते हैं, तो इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी या एक्टिविटी थेरेपिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं जो उसको निकालने के लिए बाहर, ठीक है। रिक्रिएशनल एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम गठित करते हैं और उस प्रोग्राम को जो है कि क्या करते हैं, फॉलो करवाते हैं और असिस्ट करते हैं किसका, पेशेंट को, क्या करने के लिए, ताकि वो कोपिंग स्किल उसके अंदर ऐसा आ सके कि वो जिस परिस्थिति में है उससे बाहर आने का, खुद बाहर आ सके वो, तो ये कोपिंग स्किल सिखाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कोपिंग स्किल सिखाते हैं। उसके बाद अगला है काउंसलर, ठीक है, काउंसलर यानी कि अब बाहर हो गया तो वो काउंसलिंग करते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, ठीक है। प्रोवाइड बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग, और क्या करते हैं, असिस्ट इन साइको एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यानी कि साइको सोशल रिक्रिएशनल, कोई खेल, कोई गेम, कोई जो है कि पढ़ाई लिखाई, किताब, न्यूज़पेपर, जो भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ग्रुप में मिलके और ये काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, ये काउंसलिंग करते हैं, ये काउंसलर हैं। ये ज़्यादातर ठीक होने के बाद जो है कि या तो ठीक हो गया है जो मेंटली इल पर्सन है, या तो वो इलनेस से बाहर आ चुका है, और या तो फिर अभी इल हो सकता है, उसको काउंसलिंग चाहिए, और ये जो है कि बाहर आ चुका है, लगभग ठीक हो चुका है, अब काउंसलिंग देना होगा, तो इसमें इनकी आवश्यकता होती है। तो ये मेंटल हेल्थ टीम है जो जिसमें कि आपके क्या क्या आते हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिक नर्स है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ थेरेपिस्ट हैं या काउंसलर हैं। इतने लोग मेंटल हेल्थ टीम में शामिल होते हैं जो कि एक मरीज़ को ठीक करने के लिए जिसका जो रोल है, जिसका जो काम है वो निभाता है, और उसका टाइम आता है कि वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ टीम के बारे में हमने बता दिया। अब हम अगला आपको जो वीडियो लाएंगे हम उसमें आपको बताएंगे कि स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप क्या है, ठीक है। तो इसको डियर नोट कर लीजिए आप लोग, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, आप लोग नोट कर लीजिए, और हम आपको अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, ठीक है।